नहीं है। इसलिए भारत सरकार, केंद्र सरकार गाय को माता का सम्मान दे। 2 राज्यों ने इस प्रस्ताव को पास करके भेजा। ये किसकी ताकत थी? ये आप लोगों के आंदोलन की ताकत थी, क्योंकि इन दोनों राज्यों में टिकट कुछ नहीं थी। इसमें भी चालाकी। और उत्तराखंड वाला और हिमाचल वाला ताली बजवानी, गौ माता वो उनके लिए नहीं लगी। और तक जाइए आप फैल कतरा निस पड़ी गौ का किसान लगता क्यों नोट याद अंकारी तुम दिल्ली जाइए बात खेम सिंह चौहान साहब बैठा अरे तीन पर पता नहीं कब जमी गए लोग। अब आखिर भी नहीं होना पछाना। अब हमारा ये सैनिक प्रकोष्ठ का जाला, क्योंकि सैनिक जब यहाँ खोपड़े में कोई बात घुस दी तभी चुप नहीं रहना, फैल गाड़ा हुआ। ये बोल रहे हैं, बोल हमारी कोई अपनी व्यक्तिगत मांग है, मतलब ही नहीं। आज तक कई नेता सी, कई अधिकारी सी कोई अपनी काम कराए हो, कोई मतलब ही नहीं, स्वभाव ही हमको संकोच होता है। कभी कभी बहुत हमारा लोग जो हमसे अपेक्षा रखते हैं सोचते कि पता नहीं ये कब जान पहचान, और मैं रात भर फिर नींद नहीं होनी मैंने की। अरे मेरा बस वो नहीं है भाई, मैं नहीं बोल सकूँ, न कई नेता नहीं बोल सकूँ, न कई अधिकारी में बोल सकूँ, स्वाभाविक। पर इस बात को हमने पूरे देश में बोला है कि गाय को जब पूरे देश के सिंधु सनातनी खड़े होकर एक स्वर में बोलेंगे कि गाय भाई हमारा धर्म का विषय है, अब हम इस पे चुप नहीं रहेंगे। कुछ सत्ता पर बैठे हुए लोग पता क्या भाषण देते हैं, गाय को धर्म से मत जोड़ो। कितना बड़ा धोखा। अब तुम भारी धर्मात्मा, अब तुम्हारा अनुसार हम जोड़ो लगे नहीं जोड़ो, अरे तुमको पूछेंगे हम कि गाय धर्म का विषय है कि नहीं है। हम अपने वेदों से पूछेंगे कि गाय धर्म का विषय है कि नहीं है। हम अपनी रामायण से पूछेंगे कि गाय धर्म का विषय है कि नहीं। हम अपनी गीता से पूछेंगे कि गाय धर्म का विषय है कि नहीं। हम अपने उपनिषदों से पूछेंगे कि गाय धर्म का विषय है। ये सब कह रहे हैं कि गाय धर्म का विषय है, तो तेरे को क्यों माने हम? तू कौन होता है ऐसा बोलने वाला कि गाय को धर्म से न जोड़ो? इसलिए भाई बहन, गाय धर्म का विषय है, ये पीठ धर्म की है। पहले पहले तो लोग जब हम गाय राजनीति करी कथा में, और अब लोग समझे ए गाय राजनीति का विषय नहीं रे, ये तो धर्म का विषय है। गाय की हत्या तो धर्म की हत्या है, धर्म को काटना है। एक देवता को मंदिर बनी, ये देश का अंदर राम मंदिर बनी, कनू सजाई पूर्ण देश, सजाई भी नहीं सजाए, नहीं टीवी सजी बोली। पर एक ही भजन चले उम्र तुमने भजन नहीं, मेरे अंगना में क्या है, हाँ नियम। अरे तो मान के तू कथरे पूरी दुनिया साजी और हर जगह बाजी, मन की हिंदी बोली कैसे बाजा। एक आप वो मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के
भाग और खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम और एक बोलो जल्दी सगुण। ये कौन से आए जो हृदय में आए? निर्गुण है कि सगुण? सगुण सगुण कुछ भी नहीं सकता बोली। तो घर जब जीव खुल 1.5 हाथ लंबे। अरे ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, राम के 2 स्वरूप हैं, एक निर्गुण है और एक सगुण है। तो ये जो अयोध्या वाला राम है ये किस लिए आया? किस लिए आया? तो लिखा है तुम्हारे धर्म ग्रंथ में। यूं कई पार्टी में वोट चढ़ाते आए, क्यों आया बताओ जल्दी। विप्रधेन ये गाय के लिए आया। किसके लिए आया जल्दी बोलो? गाय के लिए। तो वही के टाइम तो कि जब ये मंदिर का उद्घाटन हुए थे तब न लग्न देखने की जरूरत है, न जोग देखने की जरूरत है, न मुहूर्त देखने की जरूरत है, न तिथि देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे शास्त्र ने ये भी कह दिया है कि अगर राम आए हैं तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कहां लिखा? सुनो अभी बता। जोग बोलो, जो लगन लगन ग्रह ग्रह बार तिथि तिथि सकल भय सकल भय अनुकूल अनुकूल चर अरु बोलो अचर अचर हर्षजुत हर्ष राम जन्म राम जन्म सुखमूल। सुखमूल। इसका मतलब पता क्या है कि धरती के 2 रूप है, एक चर है और एक अचर है, एक चल है और एक अचल है। तो अचल रूप ये है, ये जो तुम देख रहे हो, मिट्टी पत्थर पेड़ पौधे। बहुत ध्यान से सुना, बहुत गहरी बात है। तो जब बोला राम जन्म होता है तो पृथ्वी के दोनों जो रूप हैं, जो चल है और जो अचल है, तो चल रूप कौन है? अचल रूप तो पृथ्वी है। अब चल रूप कौन है पृथ्वी का? पूछो वेदों से। गाय। ताली बजाओ इसका माता। और तुम्हारा शास्त्र कह रहा है कि जब राम जन्म होगा तो चल रूप भी और अचल रूप भी दोनों खुश हो जाएंगे, हर्षित हो जाएंगे। तो अब आप बताओ, गाय हर्षित हो गई? बोला गाय तो हट रही। तो होना क्या था कि राम प्रतिष्ठा से पहले गौ प्रतिष्ठा होनी चाहिए। पंडित जी बोला था खड़ा होकर बोलो तो क्योंकि तुम योग का पंडित, मेरी बात पर नका नहीं था। बोला एकदम करेक्ट महाराज, एकदम बात सही शास्त्र के अनुसार। बहुत धन्यवाद। क्या चंडी प्रसाद भट्ट ठीक है? चौहान साहब तुम्हारा बगल में बैठो, थोड़ा हल्का हो तो। चल और अचल हर्ष जब पृथ्वी के सुना पत्रकार साहब ने कहा ये समाचार देना को छनी कि सरकार कुछ नहीं पड़ दी कि दिनों के नहीं देना। चल और अचल हर्ष जब गाय खुश हो जाए, जब गाय सुखी हो जाए, तब राम जन्म पर न योग देखने की जरूरत है, न लग्न देखने की जरूरत है, न तिथि देखने की जरूरत है, तब न यह देखने की जरूरत कि मंदिर पूर्वणी क्या धोरू। हमारा बड़ा भाई जी पीताम्बर दत्त नौटियाल जी, हमारा नेगी जी,
भूतपूर्व सूबेदार साहब, पर राम जन्म की शर्त है गाय हर्षित होनी चाहिए। तो करना क्या था कि राम प्रतिष्ठा से पहले गौ माता को प्रतिष्ठा दे देंगे। फिर देखते आप, अगर हर घर में सोना का और ना गिरदा, केवल तुम्हें नहीं दे सकता, गारंटी हम नहीं दे सकते। हर घर में सोने की आंवलों की बरखा होती, हर घर में सोने के आंवले गिरते, कनकधारा स्तोत्र आदि शंकराचार्य ने गाया। लेकिन अगर गाय हर्षित, अब प्रतिष्ठा भी करी तो छोटा राम की करी कि नहीं करी, बाल राम। अब जब बच्चे पैदा हो तो दाल भात खाओ, बोलो तुम्हें पता ही नहीं, जब पैदा हुआ भात का, अरे दूध है तो पिलो ना। लेकिन अगर माँ जी का दूध नहीं निकालो तब वो दिली गुलियोला बजा रहा। डॉक्टर भी बोलते हैं अगर माँ का दूध नहीं निकल रहा है तो बच्चे को गाय का दूध दो। तो ये तो राम जी की नगरी कौशल्य माता बंदी बैठा रही, तभी हम मांगा कि शायद से कौशल्य जी दूध पिलौना है। कौशल्य की तो अच्छा बोलो, गाय होनी चाहिए देगी नहीं, गौ माता को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए देगी नहीं। केदारनाथ में योग जब गौ कथा हुई देश का अंदर सब पर फर्क पड़ी थी, केदारनाथ का पुरोहित पर भी पड़ी फर्क। और तो भी प्रण नहीं, वो हमारा एक शुक्ला जी, ध्यान से सुनो, विनोद शुक्ला, और कथा से प्रभावित हुए थे, केदारनाथ पहुंचाएगा और 3 गाय का दूध से कर केदारनाथ का शिवलिंग को अभिषेक। ऐसे विकास और पर्यटन का नाम करता हूं क्या गौधाम भी उड़े नहीं। अरे यानी विकास न चैन रहा मनी, जय विकास से गाय की बेकदरी हो, जय विकास से गाय को अपमान हो, जय विकास से गाय को अनादर हो, जय विकास से हमारा धर्म को ह्रास हो, जब विकास न चैन। राम जी आए हैं, एक निर्गुण राम है जो सर्वत्र है, लेकिन जो सगुण राम है वो किस लिए आया है? गाय के लिए आया, क्योंकि तुम्हारे धर्म की जो जड़ है वो गाय है। इसलिए रामचरितमानस के अंदर चौपाई है, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु बिंद समीरा, तब तब धरि प्रभु बिंद समीरा, तब तब धरि प्रभु बिंद समीरा, हरि गानित सजन मीरा, हरि गानित सजन मीरा, हरि गानित सजन मीरा। यदा यदा ही धर्मस्य, देखो ये जो रामचरितमानस की चौपाई है, इसी का श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
जब जब धर्म की हानि होगी, मतलब गाय की हानि, क्योंकि धर्म का सीधा मतलब क्या है? गाय।